नमस्कार, मैं वैदेही चौहान राज निर्माण न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। नवनीत राणा को असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज, कहा 15 मिनट नहीं 15 घंटे लीजिए। महाराष्ट्र में 48 में से एमबीए को मिलेगी कितनी सीटें, शरद पवार ने की बड़ी भविष्यवाणी। और तहसीलदार और नायब तहसीलदार खो बैठे ईमान, 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तहसीलदार। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के छात्रावास के लिए कई लड़के लड़कियां कुछ वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बरसों से उनकी मांग को अनदेखा किया जा रहा है। इसीलिए विधायक नरेंद्र बोंडेकर सहित पदाधिकारियों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का घेराव किया। पिछले कुछ वर्षों से भंडारा जिले में ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास की मांग लगातार की जा रही है। इस मांग को लेकर विधायक नरेंद्र बोंडेकर सहित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का 2 दिन पहले घेराव किया और मांग पूरी होने तक धरना जारी रखा, जिसके चलते जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वादा किया है कि अगले 2 दिनों के अंदर योजना तैयार कर सरकार को भेज दी जाएगी। इसके बाद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनके समक्ष भी उपरोक्त मांगे रखी। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची नवनीत राणा ने भाषण के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 सेकंड वाले बयान पर विवादित टिप्पणी की थी। इस पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा को चैलेंज दिया है। बीजेपी सांसद नवनीत राणा की 15 सेकंड वाले बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस पर एआईएमआईएम सांसद और अकबरुद्दीन के बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आप 15 घंटा ले लीजिए, आपसे कौन डर रहा है, हम तो तैयार है। दरअसल हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची नवनीत राणा ने भाषण देते देते विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम दिखा देंगे कि क्या कर सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपको तो 15 मिनट लगेंगे, मगर हमें तो बस 15 सेकंड लगेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो शेयर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को टैग भी किया था। वहीं बीजेपी सांसद के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने नवनीत राणा को चुनौती देते हुए कहा है कि आपको अब कुछ करके दिखाना होगा, हम यही बैठे हैं, आप करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलिए और 15 सेकंड नहीं 15 घंटे ले लें। शेर जहां भी रहे शेर शेर ही होता है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर। श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर,
सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर। हाकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली। हाकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली। गोंदिया के गोरेगांव में कार्यरत तहसीलदार को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने धर दबोचा है। मंगलवार रात केस दर्ज किया गया। तहसीलदार ने रेत माफिया से 1 लाख की अवैध वसूली करने के बाद मामला उजागर हुआ। गोरेगांव के तहसीलदार किशन भदाड़े की, जिनके खिलाफ वर्ष 2017 में थाने के तहसीलदार के रूप में कार्यरत रहते हुए 10 लाख की रिश्वत लेने पर थाने सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, अब पुनः खनन वाहनों के ठेकेदार से 1 लाख रुपए से रिश्वत लेने के मामले में वे एसीबी के जाल में फंस चुके हैं। तहसीलदार किशन भदाड़े ने 2 रेती लदे टिप्परों की चेकिंग करने के बाद उनको सीज किया था। तब वाहनों के मालिक ने लगभग 1.25 लाख रुपए का जुर्माना भी भर दिया था, लेकिन उनको चाबी ये कहते हुए नहीं सौंपी कि एक और चालान भरना होगा। इस मामले में सबूत जुटाने के बाद एसीपी ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उसके एक निजी कर्मचारी के खिलाफ 7 मई मंगलवार रात केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की है। गोरेगांव तहसीलदार के ग्राम तेड़ा निवासी 40 वर्षीय शिकायतकर्ता और उसका मित्र बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का व्यवसाय करते हैं और दोनों के पास 6 चक्का टिप्पर है। 4 मार्च 2024 के दोपहर 1 बजे ग्राम गिधाड़ी परिसर में मंडल अधिकारी व उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता व उनके मित्र के टिप्पर को 2 प्रास रेती का परिवहन करते हुए धर दबोचा था और जब्त कार्रवाई पश्चात दोनों टिप्पर तहसील कार्यालय गोरेगांव में जमा किए गए। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। राष्ट्र निर्माण न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। गोंदिया की रहने वाली शीतल डोए भोसले को अमेरिका के टेक्सास में आयोजित एक भव्य समारोह में मिस साउथ एशिया वर्ल्ड के खिताब से सम्मानित किया गया। लगातार तीसरी बार जीतकर शीतल साउथ एशिया वर्ल्ड 2024 की सौंदर्यवती विजेता बनी। माई ड्रीम टीवी एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित भव्य समारोह में 7 दक्षिण एशियाई देशों के प्रतिभागियों ने अपनी सुंदरता, प्रतिभा और बुद्धि का प्रदर्शन किया। इस ताजगी भरे पल की शोभा पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री और मिस इंडिया पूजा बत्रा की उपस्थिति से हुई, जिन्होंने शीतल को प्रतिष्ठित उपाधि से अलंकृत किया। शीतल की इस जीत की यात्रा को पूरे प्रतियोगिता में उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और समर्पण के उल्लेखनीय प्रदर्शन द्वारा चिन्हित किया गया है। गोंदिया के सिविल लाइंस की रहने वाली सीमा और राजेंद्र डोए की बेटी शीतल सौंदर्य प्रतियोगिता में परचम लहरा रही है। उनकी पिछली जीतों में मिसेस भारत कैलिफोर्निया एलिट 2023 और मिसेस भारत यूएस एलिट 2023 की प्रथम रनरअप का खिताब हासिल करना शामिल है। शीतल की उल्लेखनीय यात्रा ग्लैमर के मंच पर शुरू नहीं हुई। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में प्रौद्योगिकी स्नातक की डिग्री है और अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बसने से पहले 2016 में अमित भोसले से शादी के बाद वो यूनाइटेड किंगडम चली गई। एक उल्लेखनीय संबंध में शीतल नागपुर यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के महासचिव शिरीष बोरकर की भाभी भी है, जिससे उनकी प्रोफाइल में विशिष्टता और एक परत जुड़ गई है। राष्ट्र निर्माण न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हाकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली। हाकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली। श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर। हाकेला धावली नवसाला पावली माझी
अनसुया माऊली आकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली आकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली आकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर। आकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली आकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली नागपुर को कल एक बार फिर भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ा। 5 दिन में ये भूकंप का चौथा झटका था, जिसके चलते नागरिक सहम गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने नागपुर जोन को सुरक्षित बताया है। आसमानी गतिविधियों के बीच बुधवार को भूगर्भीय हलचल भी पाई गई। नागपुर को एक बार फिर भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ा। इस बार तीव्रता 2.4 मापी गई। नागपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर कापसी खुर्द क्षेत्र के पास इसका केंद्र बताया गया। पिछले 120 घंटे में ये चौथा झटका था। पिछले शुक्रवार 3 मई को दोपहर 3 बजे पहला झटका आया था। इससे 5 दिन बाद बुधवार 8 मई को दोपहर 3:59 पर चौथा झटका दर्ज किया गया। 4 और 5 मई को भी झटके महसूस किए गए थे। नागपुर के करीब आ रहे लगातार झटकों से नागरिक सहम गए हैं। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर ने इन झटकों की पुष्टि की है। हालांकि जिला प्रशासन ने नागपुर जोन को सुरक्षित बताते हुए कहा है कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, घबराए नहीं, सतर्कता बरते। दूसरी तरफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बुधवार को आए भूकंप के झटकों से साफ इनकार कर दिया। एक अधिकारी ने कहा कि ये रिकॉर्ड पर नहीं आया है। भूकंप जैसी कोई जानकारी नहीं पाई गई। डॉली चाय वाला को आज कौन नहीं जानता। चाय बेचते बेचते वो अब मालदीव और दुबई की भी सैर करने लगा है। इन दिनों उसका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डॉली करोड़ों की पोर्श कार में आता हुआ दिखाई दे रहा है। नागपुर का डॉली चाय वाला चाय बेचते बेचते आज स्टार बन चुका है। बिल गेट से लेकर कई विदेशी भी उसके टपरी पर चाय की चुस्की लेने आते हैं। यही चाय वाला अब महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता नजर आ रहा है। मर्सिडीज और रेंज रोवर के बाद अब डॉली चाय वाला पोर्श और मस्टैंग में भी घूम रहा है। डॉली ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो पोर्श गाड़ी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि आज शॉप पे मैंने लाया पोर्श और मस्टैंग। इस वीडियो में डॉली पोर्श से आता है और उतरकर चाय बनाने लगता है। इस वीडियो की चारों ओर चर्चा की जा रही है कि कैसे एक चाय वाला सिर्फ चाय बेचकर अपनी अतरंगी स्टाइल के चलते इतना फेमस हुआ और आज महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहा है और पूरी दुनिया आज उसे पहचानती है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली आकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली। श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर। आकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली आकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली आकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसुया माऊली।
अनसूया माऊली. श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मां अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर. हा केला धावली नवसाला पावली माझी अनसूया माऊली. हा केला धावली नवसाला पावली माझी अनसूया माऊली. नागपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें ऑटो चालक ने नाबालिग छात्रा से अपने ऑटो में छेड़छाड़ को अंजाम दिया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. महिलाओं से अत्याचार की घटनाएं रोज ही सामने आती है. दिन प्रतिदिन छेड़छाड़ की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है. इन घटनाओं में नाबालिग लड़कियां भी इन दरिंदों का शिकार हो रही है. ऐसी ही एक घटना नागपुर से सामने आई है. एक ऑटो चालक को बुधवार दोपहर ग्रीन प्लैनेट कॉलोनी ओंकार नगर के पास अपने ऑटो के अंदर एक नाबालिग स्कूली लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाए जाने के बाद पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. कथित तौर पर एक सतर्क नागरिक ने घटना का वीडियो शूट किया, जिससे अंततः पुलिस को आरोपी ऑटो चालक का पता लगाने में मदद मिली. घटना की पुष्टि करते हुए डीसीपी क्राइम नितिन गोयल ने बताया कि आरोपी ड्राइवर का पता लगा लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है. एनसीपी शरद चंद्र पवार गठ के नेता शरद पवार ने दावा किया कि पहले 3 चरणों के चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के लिए निराशाजनक साबित हुए हैं. पवार ने साथ ही दावा किया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिलेगी और 48 में से 30-35 सीटें वो अपने नाम करेगी. महाराष्ट्र में 48 में से 30-35 सीटें महाविकास आघाड़ी के नाम होगी, ऐसी भविष्यवाणी शरद पवार ने की है. उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी अच्छे अंतरों से चुनाव जीतेंगे. सातारा में मीडिया से बातचीत में शरद पवार ने कहा कि पहले 3 चरण के चुनाव पीएम मोदी के लिए निराशाजनक साबित हुए हैं. इससे उनके चुनाव प्रचार के तरीके में बदलाव हो गया है. महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में 30 से 35 सीटें जीतेंगी. एमवीए के प्रत्याशी अच्छे अंतरों से चुनाव जीतेंगे. बता दें कि हर चरण के चुनाव में विपक्ष ये दावा कर रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव हारने जा रही है और पीएम मोदी के प्रचार अभियान में इसकी झलक दिख रही है. हालांकि बीजेपी नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी 400 पार सीटें लाएंगी. पुराने विवाद के चलते चाकू से हमला करने की घटना सामने आई है. आरोपी ने गाली गलौज करते हुए युवक पर चाकू से हमला किया. जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है. पुराने विवाद के चलते युवक को चाकू मारने वाले रोहित शर्मा नाम के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. घटना मानकापुर थाना क्षेत्र की है. शिकायतकर्ता का नाम शिवा प्रमोद बोडीले है. वे निजी तौर पर काम करता है. उनकी बहस रोहित शर्मा नाम के युवक से हुई थी. इसके बाद रोहित उसके बारे में पूछताछ करते हुए उसके घर के पास आया, लेकिन तब उसकी शिवा से मुलाकात नहीं हुई थी. 26 अप्रैल को रात 11:30 बजे शिवा काम से लौट रहा था. तभी रोहित ने उसे नाग मंदिर के पास रोक लिया. पुराने विवाद को लेकर वे गाली गलौज करने लगा. उसने शिवा को पीटना शुरू कर दिया और उस पर चाकू से वार कर दिया. इसमें शिवा घायल हो गया. उसके चिल्लाने पर रोहित वहां से भाग निकला. शिवा को उसका दोस्त मेयो अस्पताल ले गया. वहां से उन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया. 2 दिन पहले ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिली थी. उसकी शिकायत के आधार पर आरोपी रोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है. अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर. हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में. अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक. अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें. माऊली, हा केला धावली नवसाला पावली माझी
अनसूया माऊली. श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मा अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर. हाकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसूया माऊली. 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 श्री सती अनुसया माता यांच्या 97व्या जन्मदिवसाच्या पर्वावर वाकोडीकर परिवार व आईच्या समस्त भक्त भाविकांतर्फे जन्मोत्सवाच्या कोटी कोटी अनंत शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री महेंद्र वाकोडीकर, सौ बबिता वाकोडीकर व मा अनुसया एंटरप्राइजेस सोबतच लक्ष्मी कलेक्शन नागपूर. हाकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसूया माऊली. हाकेला धावली नवसाला पावली माझी अनसूया माऊली. विदर्भ का सबसे बड़ा रियल एस्टेट पुरस्कार द प्राइड ऑफ लैंड अवार्ड 2022 का शानदार अवार्ड कार्यक्रम लेने के बाद द सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट पुरस्कार द प्राइड का रियल एस्टेट अवार्ड 2024 लिया जाने वाला है. ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद के दौरान नरेडको विदर्भ अध्यक्ष घनश्याम ढोंकने और उपाध्यक्ष ब्रजमोहन तिवारी इन्होंने दी है. इस मौके पर संवाददाता संजय मीरे इन्होंने आयोजकों से बातचीत की है. तो आइए देखते हैं. इस समय में राष्ट्र निर्माण की टीम एक ऐसे पत्रकार परिषद में आई थी जहां पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और वो प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो सही मायने में उस बात को जिन्होंने कर दिखाया है और समाज की अच्छी सेवा की है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेडको विदर्भ की, जहां पे इनके माध्यम से पिछले साल से लेके इस साल भी एक नया कार्यक्रम लिया जा रहा है. जैसे कि 2022 की यदि मैं बात करूं तो 2022 में द प्राइड ऑफ लैंड अवार्ड का 2022 का शानदार आयोजन किया था और इस समय में द प्राइड ऑफ रियल एस्टेट अवार्ड 2024 का एक काफी अच्छा कार्यक्रम शहर में होने जा रहा है. इस समय हमारे साथ में नरेडको विदर्भ के वाइस प्रेसिडेंट श्री ब्रजमोहन जी तिवारी हमसे जुड़ चुके हैं. आइए उनसे जानना चाहिए. तिवारी साहब, जिस अंदाज में 2022 का जो प्रोग्राम, नमस्कार, 2022 में जो शानदार कार्यक्रम लिया गया था, क्या उसी के तर्ज पर यह कार्यक्रम रहने वाला है? क्या स्पेशलिटी इस समय में द प्राइड ऑफ रियल एस्टेट अवार्ड की? मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने बोला कि ये पिछले बार के जैसा ही अवार्ड होने जा रहा है, तो मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि ये पिछले बार से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है. ये नरेडको विदर्भ ने पिछले साल 2022 में द प्राइड ऑफ लैंड अवार्ड के नाम से ये अवार्ड किया था, जो विदर्भ में 11 सिटी में किया हुआ था. और अभी हम लोग सेंट्रल इंडिया पे ये अवार्ड करने जा रहे हैं, जो कि सेंट्रल इंडिया की सारी, जैसे एमपी, छत्तीसगढ़ और पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सिटीज और ये स्टेट हम लोग कवर कर रहे हैं, जहाँ पे ये अवार्ड नागपुर में होने वाला है और यहाँ से सारे नॉमिनेशन आने वाले हैं. पिछले बार हम लोगों ने कैटेगरी ली थी द बिल्डर, लैंड डेवलपर्स, आर्किटेक्ट और चैनल पार्टनर. इस बार हम लोग बिल्डर, लैंड डेवलपर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, एंसिलरी सपोर्टिंग इंडस्ट्री, कंसल्टेंट, रेरा कंसल्टेंट, ये सारी कैटेगरी भी हम लोगों ने इस नॉमिनेशंस के अंदर में ली हुई है. सर, ये बताइए कि जो 2022 में जो प्रोग्राम हुआ था वो तो शानदार हुआ था. 2024 का ये जो प्रोग्राम है, इसकी मतलब स्क्रूटिनी कैसे करने वाले हो? क्योंकि कई आवेदन आने वाले, हो सकता है कोई अच्छे कामकाज करने वाले का भी सहभाग हो, तो कोई डिफॉल्टर भी आ सकते हैं. तो इनमें चयन प्रक्रिया कैसी होगी? क्योंकि बाद में कॉन्ट्राडिक्शन किसी बात को लेकर ना हो. बहुत अच्छा सवाल संजय जी आपने पूछा हुआ है. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक तो सबसे पहली बात, जो अवार्ड होने जा रहा है ये एकदम फेयर एंड
क्लियर होने वाला है। जिसकी प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल होगी उसी को ये अवार्ड मिलेगा। स्कूटनी टीम हमारी इस पे काम करती है, जिसमें हम लोग पूरे लीगल डॉक्यूमेंट प्रोसेस चेक करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट का सैंक्शनिंग है क्या, उसका ओसी है क्या, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है क्या, उसका रेरा है क्या, उसकी रेरा में कोई कंप्लेंट तो नहीं है, या कस्टमर का फीडबैक क्या है। ये सारी प्रोसेस चेक करने का था, और उसका प्लानिंग कैसा हुआ है, और उसने क्या एमिनिटीज दी हुई है, उसके प्लानिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी एमिनिटीज कैसी बनी हुई है, या प्लानिंग के अंदर में उन्होंने क्या क्या चीजों का ध्यान रखा। ये सारी चीजें देखकर ही हमारी जो जजिंग टीम होती है वो रिजल्ट देती है। सर, खासतौर पे इस प्रोग्राम के लिए कौन कौन से ऐसे महानुभाव वहां पर मौजूद होने वाले, कौन सी ग्रेट पर्सनालिटी आने वाली है? सर, गेस्ट के बारे में तो मैं बताऊं, वैसे तो लास्ट ईयर हमारे यहाँ डिप्टी सीएम हीरानंदानी जी, काफी सारे लोग थे, विजय दर्डा जी भी थे, लोकमत के चेयरमैन। इस बार हम लोग सेंट्रल से हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी को बुलाना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे भी हम लोगों का कंफर्मेशन उनसे मिलता है, हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। महाराष्ट्र से सीएम, डिप्टी सीएम ये तो रहेंगे ही रहेंगे, और भी काफी कीनोट स्पीकर्स के नाम पे भी हम लोग काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। तो आप थे नरेट को विदर्भ के वाइस प्रेसिडेंट श्री ब्रिजमोहन जी तिवारी, जिन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ करते हुए ये अवार्ड के बारे में तमाम जानकारी दी है। और इस प्रोग्राम के लिए खासतौर पे कौन कौन सी पर्सनालिटी आने वाली है उनके बारे में भी उन्होंने बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया है। खास बात तो यह है कि यहाँ पे जिन्हें सम्मानित किया जाने वाला है वे कौन से लोग रहेंगे, किस प्रकार की ये स्क्रूटिनी होंगी और कितना ट्रांसपेरेंट ये काम होगा, क्योंकि ये काम अपने आप में एक है और इस तरह के कामकाज हर वर्ष होना चाहिए, यही समय की मांग है। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट ब्रिजमोहन तिवारी जी जुड़ चुके थे। अब हम बात करने जाएंगे नरेट को विदर्भ के प्रेसिडेंट घनश्याम ढोकने इनसे। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम ब्रिजमोहन जी तिवारी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं नरेट को विदर्भ के, उनसे बातचीत की, और अब हमारे साथ में जुड़ चुके घनश्याम। कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसके चलते आज नरेट को का जो ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। वो यादें बताइए, जब ये नरेट को शुरू हुआ था और कोई कार्यक्रम आप लेने चाह रहे थे, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, आज उस तुलना में आज क्या कहना चाहते हो? सर देखिए, जब हमने 31 मई 2022 को नरेट को विदर्भ की स्थापना हुई और 24 सितंबर 2022 को प्रथम अध्यक्ष के रूप में यानी फाउंडर प्रेसिडेंट के रूप में मैंने शपथ विधि समारोह में पदार्पण किया। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये एक आसान राह नहीं थी। जब मैंने इस कार्यकाल को संभाला तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई कि इसमें लोगों को कैसे जोड़ा जाए, जबकि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ये एक बहुत बड़ी संस्था है जिसकी देश में 12,000 से ज्यादा आज के डेट पे मेंबर्स है, और ये 20 से ज्यादा स्टेट्स में ऑलरेडी अवेलेबल थी, मगर विदर्भ में इसका बिल्कुल उपस्थिति नहीं थी। तो जब मेरे को हीरानंदानी साहब ने बोला कि घनश्याम जी आप इसको इस संस्था को एक रूप दीजिए, थोड़े लोगों को आप इसमें जोड़िए, तब क्या हुआ कि हम लोगों ने कोशिश की कि इसमें लोगों को जोड़ा दिया जाए। तो इसमें फिर मेरा साथ दिया हमारे माननीय बादल माटे जी, जिनका बहुत बड़ा सहकार्य रहा इस संगठन को बनाने में। फिर अजय बोरकर जी जुड़े, फिर ब्रिजमोहन जी जुड़े। इस तरीके से कारवा बढ़ता गया, और जब ये कारवा 15 लोगों पे पहुंचा तो हम देवेंद्र फडणवीस जी से मिलने गए कि सर हम ये संगठन चालू कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और आपकी क्या आगे की रणनीति है। तो जब मेरे मुंह से निकला कि सर मैं 1 साल के अंदर इसको 100 के ऊपर पहुंचाऊंगा, तो वो बड़े खुश हुए, और उन्होंने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट राजन बांदलकर जी को फोन किया वहीं से। जी। और जब वो नेशनल प्रेसिडेंट राजन बांदलकर जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने खुद ही बोला कि घनश्याम जी को आप विदर्भ का प्रेसिडेंट बनाओ, ना कि नागपुर का। और इस तरीके से सिटी चैप्टर न बनते हुए एक रीजनल चैप्टर की फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नरेट को, आज भी एक भी रीजनल चैप्टर नहीं है, एकमात्र नरेट को विदर्भ ही ऐसा एक रीजनल चैप्टर है जो बना। अच्छा, इस रीजनल चैप्टर के अंदर टोटल 11 जिले आते हैं, जैसे नासिक, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, गढ़चिरौली, इस तरीके से भंडारा, गोंदिया, ऐसे 11 जिले आते हैं। अब आपको बताते हुए बड़े नम्रता के साथ बताता हूं कि नागपुर में आज की डेट पे 180 के ऊपर मेंबर्स है,
और पूरे विदर्भ में 350 के ऊपर मेंबर है, जबकि हमारा खुद का अकोला चैप्टर चालू हो चुका है। अकोला में आज 43 मेंबर्स है। भंडारा चैप्टर चालू हुआ जिसमें आज की डेट पे 32 मेंबर है। अमरावती में हमारे 6 मेंबर्स है। इसी तरीके से अभी आप देखेंगे ये जो आज कारवा चल रहा है 350 के ऊपर, ये मेरे कार्यकाल में यानी जो सितंबर 2024 में खत्म होने वाला है, इस कार्यकाल तक हम इसको 500 के ऊपर पहुंचाएंगे और मेरे बाद वाले जो प्रेसिडेंट है अगले 2 साल में इसको 1000 के ऊपर पहुंचाएंगे। तो ये सिर्फ मेंबर्स बढ़ाने का क्राइटेरिया नहीं है, हमने क्या काम किए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि आप पूछना चाहते थे। सर हमने क्या किया, इस रियल एस्टेट में एक बिल्डर्स और बायर्स के बीच में गैप थी, उस गैप को भी हमने रिड्यूस किया। आपको पता चल रहा होगा बहुत सारी रेरा आने के बाद हमने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसमें अगर कंज्यूमर ने कोई कंप्लेंट की तो एक कंज्यूमर फोरम के एक पर्सन, हमारे एक डेवलपर और रेरा का एक व्यक्तिमत्व साथ में बैठते हैं और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं डीआरएस यानी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये डीआरएम मैकेनिज्म के तहत बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ फेंका है। जो स्टक हुए प्रोजेक्ट्स है उसको स्वामी फंड, आपने सुना होगा, स्वामी फंड का अवेलेबिलिटी की वजह से वो सारे प्रोजेक्ट फिर से नए चालू हुए और इस तरीके से घमासान एक के बाद एक कार्य होते जा रहे हैं और विश्वसनीयता नरड को विदर्भ की बढ़ती जा रही है। यही इसका प्रमुख रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल। बखूबर पेपर के साथ बात करते हुए नरड को विदर्भ के प्रेसिडेंट श्री घनश्याम ढुकने सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। हमने जब वाइस प्रेसिडेंट ब्रिजमन तिवारी इनसे जब बात किया तो अवार्ड के बारे में उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी, जो कि नरड के माध्यम से ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। मई अक्टूबर में ये शायद इसके पूरे आसार है होने के। और जब हमने प्रेसिडेंट घनश्याम ढुकने जी इनसे जब बात की तो पहली ईंट कैसे रखी गई, आज वो मंजिल कैसे बनती गई। और कहते हैं ना कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और नरेट को विदर्भ ये ऐसा है जिसकी कभी हार नहीं होती, क्योंकि इतने काफ़ी अच्छा टीम वर्क आज की तारीख में ये कामकाज कर रहे हैं, जिसके चलते मात्र नागपुर, मात्र विदर्भ, मात्र महाराष्ट्र, मात्र देश भारत का नहीं बल्कि देश विदेशों में भी भारत का परचम लहराते हुए दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अनवर अली के साथ संजय मिरन, राष्ट्र निर्माण न्यूज, नागपुर। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्र निर्माण न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। राष्ट्र निर्माण न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र निर्माण न्यूज। नमस्कार।